हेलो, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड मैप और वर्ल्ड मैप में आ गए हैं कहाँ पर? मिडिल ईस्ट की तरफ। ठीक है, मिडिल ईस्ट मतलब देखिए इधर ये वाला हिस्सा। और इस वाले हिस्से में 17 देश आते हैं। कौन कौन? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। ठीक है, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ठीक है, 17 देश आते हैं। 17 देश में से हमने बहुत सारे देशों के बारे में पढ़ लिया है। आज क्या पढ़ेंगे तो वह चलिए देखते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने सऊदी अरब पढ़ा था और यमन पढ़ा था। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम लोग यमन के अलावा और जितने भी कंट्रीज़ हैं इन सब के बारे में आज पढ़ लेंगे। ठीक है, आज पढ़ लेंगे तो एशिया महाद्वीप समाप्त हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। और इन सब के पहले यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वह सभी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि यह आज एशिया महाद्वीप का लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए देखिए ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला इस कंट्री का क्या नाम है? यमन। ठीक है, और यमन के नीचे ठीक देखेंगे ये थोड़ा सा रेड कलर में दिख रहा है, इस देश का नाम है जिबूती। ठीक है, और जिबूती में ही बहुत सारे देश हैं, जैसे चीन हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, और यूएसए हो गया, और यूएसए के अलावा जापान हो गया। इन सभी देशों ने यहाँ पर अपना सैन्य अड्डा ले रखा है। ठीक है, यमन यमन जो है अफ्रीका में पड़ता है। इसे हम जब अफ्रीका पढ़ाएंगे तब अफ्रीका में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यमन यमन के ठीक नीचे जिबूती, और जिबूती के बारे में बता दें, यहाँ पर सभी देशों ने सैन्य अड्डा ले रखा है और भारत इन सैन्य अड्डों का उपयोग कर सकता है। वो कैसे? क्योंकि भारत और फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया और जापान, इन सभी से मतलब यूएसए से लेमुआ समझौता हुआ है। अब लेमुआ समझौता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, लेमुआ समझौता के अंतर्गत भारत यूएसए और उनके सहयोगी, मतलब जिस देश के साथ लेमुआ समझौता हुआ है उन देश का सैन्य अड्डा भारत यूज कर सकता है कभी भी। ठीक है, तो भारत यहाँ पर भी अपना मतलब आपात स्थिति में सैन्य अड्डा का यूज कर सकता है। ठीक है, तो भारत के लिए तो अच्छी बात है। अब इसके बाद देखते हैं। देखिए, यमन 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 का यहाँ पर एक द्वीप है सोकोत्रा आइलैंड। ठीक है, और सोकोत्रा आइलैंड पर भारत को अपना सैन्य अड्डा ले लेना चाहिए। यहाँ पर अगर भारत सैन्य अड्डा ले लेता है तो यहाँ से ओमान से हमारा बहुत संबंध अच्छा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग व्यापार कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर सैन्य अड्डा ले लें तो यहाँ से पाकिस्तान पर भी नज़र रख सकते हैं। ठीक है, और चीन जो हमें घेरने का प्रयास कर रहा है हिंद महासागर में, वह खुद ही घिर जाएगा अगर यहाँ पर सैन्य अड्डा ले लेते हैं तो। और हमारे लिए तो फ़ायदा ही रहेगा, यहाँ से व्यापार करेंगे और यहाँ से सीधे भारत में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, और यमन की राजधानी क्या थी? यमन की राजधानी बताइए। यमन की राजधानी है सना। ठीक है, और यमन के नीचे यह जो है, ठीक है, इस खाड़ी का क्या नाम है? इसका नाम है बाब अल मंडेब, और इसे अदन की खाड़ी भी कहते हैं। अदन की खाड़ी क्यों? क्योंकि जो यमन है, देखिए यमन का यह नीचे वाला शहर देखिए दिख रहा होगा, अदन। ठीक है, इस शहर का नाम है अदन, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है अदन की खाड़ी। ठीक है, क्योंकि यह देश है इसी के नीचे पड़ गया, जैसे बंगाल के नीचे यानी बांग्लादेश के नीचे यहाँ पर है बंगाल खाड़ी, तो इसके नाम पड़ गया बंगाल खाड़ी। यहाँ पर भारत में गुजरात के पास यहाँ पर कच्छ है, तो इसके नाम पर यहाँ पर पड़ गया कच्छ की खाड़ी। ठीक है, जो देश रहते हैं उसी के नाम पर रख दिया जाता है। ठीक है, तो यमन के बारे में तो हम लोग ने इतना समझ लिया। यमन की राजधानी क्या है? सना है, और इसका निचला शहर अदन है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं ओमान। देखिए, यह वाला जो देश दिख रहा है यह है ओमान। ओमान से भारत का रक्षा संबंध बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और ओमान के ऊपर यहाँ पर कौन जल संधि है? हारमुज जल संधि है ओमान के ऊपर। ठीक है, और व्यापारिक और रक्षा संबंध तो भारत का इससे अच्छा है ही। और यमन पर यहाँ देखिए, यमन के यहाँ पर है दुक्का बंदरगाह भारत के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, भारत व्यापार यहीं से इस बंदरगाह से कर सकता है। तो यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है? दुक्का बंदरगाह। ठीक है, और ओमान की राजधानी क्या है? ओमान की राजधानी है मस्कट। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे भारतीय लोग कमाने जाते हैं। हालांकि जितने भी अरब कंट्री हैं अधिकतर देश में जाते हैं, लेकिन ओमान में भी बहुत सारे जाते हैं, और इधर यूएई। ठीक है, यूएई में और ओमान में अधिकतर भारत लोग कमाने जाते हैं, और यहाँ से भारतीय लोग कमा करके भारत में पैसा भेजते हैं, जिससे भारत की जीडीपी में मतलब भारत के लिए फ़ायदा है। क्योंकि यहाँ अगर कोई 100 रुपया मतलब 10,000 कमा रहा है, तो अगर यहाँ ओमान जाएगा तो यहाँ 50,000 कमाएगा। अब जब यहाँ अधिक कमाएगा तो भारत में अधिक बेचेगा, तो हमारे लिए फ़ायदा ही है। ठीक है, अब देखिए, ओमान के बाद हम लोग बढ़ते हैं ऊपर। देखिए, यह जो हल्का येलो कलर वाला दिख रहा है भाग, यह है
यूएई, यूएई का यूएई, ठीक है, इसको मतलब शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यूएई। और जबकि इसका विस्तार करें तो क्या होगा, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमीरात। यह इसका नाम यूनाइटेड स्टेट क्यों पड़ा है तो समझिए। देखिए, यूनाइटेड स्टेट मतलब होता है संयुक्त, जो यह अबू मतलब यूएई है, यह 7 राज्यों का समूह है। जैसे भारत 28 राज्यों का समूह है कि नहीं, वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसी तरह यह जो है 7 राज्यों से मिलकर बना है। और जो इसका सबसे बड़ा राज्य है उसका नाम है दुबई, ठीक है। भारत से लोग बहुत कहाँ जाते हैं, सऊदीया कमाने, सऊदीया दुबई, तो सऊदीया तो यह हो गया और दुबई यह, तो दुबई जाते हैं मतलब कहाँ जाते हैं, यूएई जाते हैं, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, अबू धाबी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अबू धाबी, ठीक है, इसकी राजधानी है अबू धाबी। और पहले यहाँ पर एकदम रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। इसका विकास कब हुआ पता है, ठीक है सुनिए। देखिए इसका विकास, देखिए जब हांगकांग पे चीन अपना कब्जा जमाने लगा, ठीक है, तो यहाँ से जितनी भी कंपनियाँ थीं वह भाग करके कहाँ पर आ गई, यूएई में। यूएई बुला लिया कि सभी कंपनियों को बुला लिया कि हमारे यहाँ आ जाओ, तो यहाँ से जितनी भी सारी कंपनियाँ भागी सब आ गई यूएई में। तो कंपनियों के आने के बाद यूएई का औद्योगिक विकास इतना तगड़ा हुआ है कि 1995 यानी 19 की दशक में यहाँ पर एकदम रेगिस्तान ही था, लेकिन आज के दशक में देखेंगे तो यहाँ पर एक से एक बिल्डिंग लहराती हुई नजर आएंगी। जो बुर्ज खलीफा है सबसे ऊंची, वह कहाँ पर है, यहीं पर है, 165 मंजिला है, ठीक है, बुर्ज खलीफा। और जितने भी अरब वाले देश हैं यह सभी पेट्रोलियम पर निर्भर हैं, लेकिन यह जो यूएई है पेट्रोलियम पर तो यह निर्भर ही नहीं है, केवल 1% इसका जीडीपी जो है 1% पेट्रोलियम चलता है। बाकी यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस और यहाँ पर सभी कंपनियों के मुख्यालय कारखाने हैं, मतलब मुख्यालय हैं, जितनी भी कंपनियाँ अधिकतर मुख्यालय कहाँ है, यूएई में। तो यूएई का विकास इससे है, पेट्रोलियम केवल 1% इसके जीडीपी में हिस्सा है, ठीक है। बुर्ज खलीफा यहीं पर है, 165 मंजिला ऊँचा है। तो यूएई के बारे में हमने जाना। अब देखते हैं इसके बगल में यहाँ पर है दोहा, दोहा नहीं कतर, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा कतर, छोटा सा दिख रहा है। तो यह कतर का जो सीमा है सऊदीया से लगता है और यह इसका अधिकतर भाग पानी में, मतलब न द्वीपीय देश है, ठीक है, द्वीपीय देश नहीं है, मतलब अरब से सऊदी से यह लगता है। इसकी राजधानी क्या है, दोहा। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आता है, ये देखिए 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, दोहा कतर में होगा, ठीक है। और यहाँ पर पेट्रोलियम और गैस का बहुत ही अधिक भंडार है और इसका क्षेत्रफल तो ज़्यादा नहीं, 11,000 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ का एक चीज़ बहुत प्रमुख है, क्या समझिए, देखिए यह है दोहा कतर, इसकी राजधानी दोहा। यहाँ का एक अखबार है अल जजीरा, क्या है, अल जजीरा, यह बहुत ही प्रसिद्ध है, स्वतंत्र अखबार, दुनिया का सबसे स्वतंत्र अखबार किसे माना जाता है, अल जजीरा को। कहाँ का है, दोहा का। दोहा कौन सा अखबार, अल जजीरा, ठीक है। 2022 का फीफा का वर्ल्ड कप यहीं पर होगा, पेट्रोलियम का भंडार यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर हम लोग आते हैं तो देखिए यहाँ पे बहरीन लिखा दिखेगा, स्टार बनाया होगा यहाँ पर, ठीक है। यह छोटा सा देश है, बहुत ही छोटा और द्वीपीय देश है, कौन, बहरीन। इसकी राजधानी है मनामा, ठीक है। यह पूरी तरीके से द्वीपीय देश है। इसका क्षेत्रफल 765 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, बहुत ही छोटा देश है, 765 वर्ग किलोमीटर। कौन, बहरीन, बहरीन की राजधानी मनामा, ठीक है। इससे पहले क्या क्या पढ़ा हमने, देखिए सऊदी की राजधानी रियाद, यमन की राजधानी सना, ओमान की राजधानी मस्कट, यूएई की राजधानी अबू धाबी, कतर की राजधानी दोहा, ठीक है। बहरीन की राजधानी, इसकी राजधानी मनामा हमने बताया। अब इसके बाद ऊपर आते हैं कुवैत के बारे में, ठीक है, कुवैत के बारे में देखते हैं। अब देखिए जो अगला देश यहाँ पर है कुवैत, ठीक है, छोटा सा ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, कुवैत। कुवैत की राजधानी क्या है, कुवैत है, ठीक है। यह कौन सा देश है, कुवैत। इसका क्षेत्रफल लगभग 17,800 किलोमीटर है, ठीक है, 17,800 किलोमीटर है। और यह फारस की खाड़ी में स्थित है। अब देखिए इसे फारस खाड़ी क्यों कहते हैं, देखिए इसके ऊपर है ईरान, ईरान का पुराना नाम क्या था, फारस। अब फारस के नाम पर इसका नाम रख दिया गया फारस खाड़ी। अब जब देश का नाम बदल गया तो खाड़ी का नाम क्यों नहीं बदला। अरे जो भौगोलिक नाम हो जाता है, ठीक है, वो जियोग्राफिकल नाम वो जल्दी बदलता नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए बांग्लादेश के नीचे की खाड़ी बंगाल की खाड़ी है, अब बांग्लादेश का नाम बदल के कुछ और रख दिया जाए तब भी उसका नाम बंगाल की खाड़ी ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो भी तो प्रसिद्ध है। तो यह नीचे कौन सी खाड़ी है, फारस की खाड़ी, ठीक है। कौन सी है, फारस खाड़ी। फारस की खाड़ी, देखिए कुवैत के बारे में थोड़ा जानते, देखिए यह कुवैत है और कुवैत के बीच युद्ध कराने के लिए अमेरिका ने क्या किया, देखिए अमेरिका की चाल यहाँ पर देखिए, यह है इराक, ठीक है, और इराक के नीचे है कुवैत, ठीक है। इराक जो है ऊंचा है और कुवैत नीचे एरिया है, और दोनों देश में पेट्रोल तो पाए ही जाते हैं।
तो कुवैत ने क्या किया, इसके ठीक सीमा के बगल में, ठीक है ये सीमा है, इसके सीमा के बगल में पाइप मतलब पेट्रोलियम निकालने के लिए इसके ठीक सीमा के बगल में पाइप लाइन डाल दिया। अब पाइप लाइन डाल दिया तो इराक से जितने भी तेल आते थे रिस रिस कर इसके पास आने लगे। तो इराक ने विरोध किया, ठीक है, इराक ने विरोध किया। तो अमेरिका जो है आ करके कुवैत को चढ़ा दिया, तुम करो, अगर यह तुम पर युद्ध करेगा तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है। अब कुवैत छोटा सा देश, अब लगा तेल निकालने इसके इसके बगल में, सॉरी इसके बगल में छः मतलब पाइपलाइन डाल के। अब जो इराक क्या किया, इराक के शासक क्या कौन थे, सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया। अब कुवैत भागा भागा अमेरिका के पास कहा साहब साहब हमको बचाइए, इराक मार रहा है। तो अमेरिका तो नंबर 1 का चला, दोनों के बीच में युद्ध लगाने की जुगाड़ तो वही खोज रहा था, ठीक है। अब जब लगा इराक इसको माने तो अमेरिका कहा हम अभी नहीं आएंगे, 2 महीना बाद आएंगे। अब जब 2 महीना बाद आया तो कुवैत तो बहुत पिटा चुका था, ठीक है। तो अमेरिका कहा पहले अपना आधा पेट्रोलियम हमें दोगे तो अभी हम तुम्हारे ओर से युद्ध करेंगे, ठीक है। अब मरता क्या न करता, तो कुवैत ने कहा चलिए ठीक है आइए हमारी ओर से युद्ध लड़िए। तो अमेरिका आया तो क्या किया, इराक के ऊपर इतना बम्बार्डमेंट किया, इराक के ऊपर हमला किया, ठीक है, इराक को बर्बाद कर दिया, ठीक है। अमेरिका इस पर युद्ध करिए, कुवैत और इराक दोनों पिटने लगे, कुवैत और अमेरिका दोनों इराक को पिटने लगे, इराक पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तो अमेरिका क्या किया, देखिए यहाँ पे इन दोनों को तो घाटा हुआ, इसका भी पेट्रोल अमेरिका लिया और इसका भी पेट्रोल, ठीक है। तो जितने भी युद्ध होते हैं सबके पीछे कहीं न कहीं बड़े देश जैसे अमेरिका रसिया का चाल होता है। अब कुछ लोग कहेंगे अमेरिका क्यों युद्ध इन दोनों बीच में लड़वाया, तो समझिए, देखिए ये जितने भी अरब कंट्री हैं अधिकतर जो हैं रूस के फेवर में रहते हैं, ठीक है, रसिया के फेवर में रहते हैं ये वाले देश। तो अमेरिका रसिया को तो देख नहीं सकता, तो रसिया पर डायरेक्ट वार भी नहीं कर सकता, तो वह इन लोगों को आपस में लड़ाता है। और जब लड़ जाते हैं तो अपना हथियार बेचता है, इनको पीटता पड़ता है, ठीक है। और यूरोप और यूएसए आपस में लड़ते नहीं हैं, यही ऐसी युद्ध अपने तो लड़ेंगे नहीं, दूसरे को लड़वा देंगे, ठीक है। तो इसी कारण जो है यह सब रूस के फेवर में रहते हैं, इसीलिए अमेरिका इन सब का हमेशा लड़ाई झगड़ा खोजने का तरकीब लगाता रहता है। और देखिए कुवैत और इराक इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था, इसी युद्ध के बारे में एक फिल्म बनी है, कौन, एयरलिफ्ट, अक्षय कुमार वाली, ठीक है। तो अक्षय कुमार वाली एयरलिफ्ट इन्हीं दोनों के युद्ध पर आधारित है, ठीक है। और ठीक है, तो इतना हम लोगों ने जाना। अब कुवैत इराक का जो युद्ध कब हुआ था, युद्ध किस समय हुआ था, 1990, वही शीत युद्ध के दौर में। 1991 में रसिया का विभाजन हुआ, उससे पहले 1990 में इन दोनों का युद्ध हुआ था। एयरलिफ्ट फिल्म इसी पर बनी है, ठीक है। अब इसके ऊपर बढ़ते हैं, इराक के ऊपर। देखिए ये वाला है इराक, ठीक है। इराक की राजधानी क्या है, बगदाद, पूरी तरीके से तबाह हो चुका है इराक, ठीक है। और बेबीलोन में 10-11 जून 1323 ईस्वी में सिकंदर तथा उसका घोड़ा की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर, बौकेफला, ठीक है, बगदाद में यहीं, मतलब कहाँ में, यहीं पर। और दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता क्या करें, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई, यही इराक में, ठीक है। इराक में कहाँ पर, 2 नदियों के बीच में। और 2 नदियाँ कौन सी थी, यहाँ पर था यूफ्रेटस, क्या नदी थी, यूफ्रेटस नदी, और यहाँ पर थी टिग्रिस नदी। इन्हीं 2 नदियों के बीच में दुनिया की पहली सभ्यता, ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता थी, वह दुनिया की अगर देखा जाए, अगर नगर के हिसाब से देखा जाए तो नगर के हिसाब से नगरीय सभ्यता तो दुनिया की प्रथम थी, ठीक है। लेकिन यह वाला जो दुनिया की प्रथम सभ्यता मेसोपोटामिया, यह ग्रामीण सभ्यता थी। और अपने यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता थी यहाँ पर, ठीक है, इस वाले एरिया में हड़प्पा सभ्यता यह शहरी सभ्यता थी। और यहाँ पर इराक में जो सभ्यता पनपी वह ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। किन 2 नदियों के बीच में, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों के बीच में, ठीक है। और देखिए इराक और ईरान के बीच में भी युद्ध हुआ है। यह युद्ध क्यों हुआ था, मतलब कब तक चला था, 1980 से 88 तक चला था, ठीक है। अब देखिए इराक के बगल में यहीं पर, ठीक है, लगभग ईरान से सटा हुआ, यहाँ पर एक इसका सबसे बड़ा शहर है अलबसरा शहर। नाम क्या है, अलबसरा शहर। यह पेट्रोलियम के लिए बहुत ही प्रमुख है, ठीक है, यहाँ से पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होते हैं। और इराक में ही है करबला धार्मिक मैदान, वही, ठीक है, इस्लाम धर्म का धार्मिक मैदान करबला है, ठीक है, करबला का मैदान धार्मिक स्थल है। अब इसके बाद देखते हैं अगला देश कौन सा बच गया, आखिरी ईरान देश। देखिए ये वाला जो देश है, ये वाला है ईरान देश, ठीक है। ईरान की राजधानी क्या है, ईरान की राजधानी है तेहरान, ठीक है, ईरान की राजधानी तेहरान। और इसके उत्तर में कैस्पियन सागर है, ठीक है, ये वाला देख रहे हैं कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर कितने देश से लगता है, 5 देश से, ठीक है। 5 देश का हमने नाम बताया था, कौन कौन, ट्रिक भी बताया था, क्या था ट्रिक उसका, KRATI,
कृति इसका टिक था। देखिए कैस्पियन सागर किन देशों से लगता है? कजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान, यहाँ पे हो गया तुर्कमेनिस्तान और यहाँ पे हो गया ईरान। ठीक है, तो ईरान की सीमा किससे लगती है? कैस्पियन सागर से लगती है। और देखिए देखिए ईरान का सबसे बड़ा शहर है यहाँ पर है अबादान। ठीक है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अबादान। और ईरान का संबंध भारत से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ईरान का संबंध भारत से, ठीक है, ईरान का संबंध भारत से बहुत ही बेहतरीन है, चाहे रक्षा के संबंध में हो चाहे व्यापार के संबंध में हो। ठीक है, हालांकि इतना अच्छा संबंध है कि यहाँ पर देखिए यहाँ का जो बंदरगाह है चाबहार बंदरगाह, यह ईरान ने भारत को दे दिया। भारत इसको विकसित कर रहा है और विकसित करने के बाद यहाँ से रेलवे लाइन बिछेगी जो कि अफगानिस्तान जाने का मार्ग आसान होगा। ठीक है, कहाँ से? यहाँ से अगर रेलवे लाइन चली गई तो यहाँ से हम लोग व्यापार पूर्व के देशों में और मिडिल ईस्ट में कर सकते हैं। ठीक है, चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है? ईरान में। और यहाँ पर कौन? ओमान में कौन बंदरगाह था? दुक्का बंदरगाह। ठीक है, और पाकिस्तान में कौन था? गरादी मतलब कराची बंदरगाह। और यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह जहाँ चीन CPC सड़क ले जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर वर्मा में कौन सा बंदरगाह था बताइए? कालादान प्रोजेक्ट इसी पर चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर बांग्लादेश में भी एक बंदरगाह था, चटगांव बंदरगाह। तो इन सभी बंदरगाहों के बारे में याद करते चलिए कौन कौन। और यहाँ श्रीलंका में कौन बंदरगाह था? हम्बनटोटा बंदरगाह। ठीक है, तो इन बंदरगाहों के बारे में याद रखिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कौन सा बंदरगाह था? चाबहार बंदरगाह था। और फारस की खाड़ी से ईरान के नीचे ईरान का पूरा नाम था फारस और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा फारस खाड़ी। ठीक है, तो फारस की खाड़ी से टोटल 8 देश सटते हैं और इन 8 देश को ही क्या कहते हैं? खाड़ी देश। ठीक है, वो 8 देश कौन कौन से उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो इतना तो लगभग हमने जितना मिडिल ईस्ट में थे 17 देशों के बारे में अधिकतर मोटी मोटी बातें जान ली। देखिए एक बार 17 देश के बारे में डिटेल मतलब खटाक देख लेते हैं। देखिए यहाँ था तुर्की का मतलब एशिया में जो भाग है उसकी राजधानी अंकारा, जो पूर्व में राजधानी है मतलब ऊपरी भाग में। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? थरेस। ठीक है, थरेस उसका भाग का नाम है। उसके बाद तुर्की हो गया, यहाँ पर था साइप्रस, यहाँ पर था सीरिया, यहाँ पर लेबनान। ठीक है, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। और यहाँ पर जॉर्डन, मिस्र, यहाँ पे कौन? 2 शहर थे, इजराइल और फिलिस्तीन। ठीक है, यहाँ पर हो गया सऊदी अरब, यहाँ पर हो गया यमन यहाँ पर द्वीप कौन था? सोकोत्रा द्वीप। यमन का निचला शहर था अदन, इसी के नाम पर पड़ा अदन की खाड़ी। यहाँ पर था ओमान। ठीक है, ओमान से भारत का संबंध बहुत ही अच्छा है। उसके बाद UAE 7 राज्यों से मिलकर बनाया सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जहाँ लोग कमाने जाते हैं भारत के। ठीक है, और यहाँ पर एक कतर, यहाँ पर है कतर की राजधानी दोहा, यहाँ पर बहरीन, यहाँ पर कुवैत, यहाँ पर इराक, यहाँ पर ईरान। तो ठीक है, तो इस तरह खाड़ी देश में मतलब मिडिल ईस्ट में जितने भी 17 देश थे 17 देशों के बारे में हमने जान लिया। अब बच गया खाड़ी देश। खाड़ी देश मतलब इसी देश में से 8 देश जो हैं खाड़ी से सटते हैं, उसे खाड़ी देश कहते हैं। तो यह 8 देश कौन कौन से हैं? 8 देश के अभी के अभी तुरंत याद कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए खाड़ी देश में टोटल 8 देश आते हैं। ठीक है, 8 देश कौन कौन से? देखिए खाड़ी से सटे रहेंगे वही खाड़ी देश हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला ओमान सटा है, उसके बाद UAE भी खाड़ी से सटा है, ओमान UAE, यहाँ पर कतर हो गया। ठीक है, कतर के बाद यहाँ पर बहरीन हो गया, बहरीन के बाद सऊदी अरब तो है ही, सऊदी अरब हो गया। ठीक है, सऊदी अरब के बाद यहाँ पर कुवैत भी सटा है। ठीक है, कुवैत के बाद इराक भी थोड़ा सा सीमा इससे लगता है, इराक के बाद ईरान। तो इस तरह से यह 8 देश हो गए जो खाड़ी से लगते हैं। तो खाड़ी से लगते हैं मतलब खाड़ी से सटे हैं मतलब देश तो नाम का याद ही हो गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ओमान सटा है, ओमान हो गया, UAE सटा है तो UAE भी हो गया। ठीक है, कतर हो गया, बहरीन हो गया। ठीक है, सऊदी अरब तो है ही। ठीक है, और सऊदी अरब के बाद यहाँ पर कुवैत हो गया और इराक का भी भाग इससे सटता है, इराक के बाद ईरान हो गया। इस तरीके से 8 देश हो गए खाड़ी से लगते हैं। इसी के कहते हैं गल्फ कंट्री, हिंदी में कहते हैं खाड़ी देश। कितने देश आते हैं खाड़ी देश में? 8 देश। 8 कौन कौन से हो गए? ओमान, UAE, कतर, बहरीन। ठीक है, नाम याद करिए, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, इसके बाद सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान। ठीक है, तो खाड़ी देश कितने हो गए? 8 देश। 8 के नाम याद हो गया होगा। ठीक है, और इधर ही अरब प्रायद्वीप कहते हैं। तो अरब प्रायद्वीप में कितने देश आते हैं इसे भी जल्दी से देख लेते हैं। देखिए अरब प्रायद्वीप मतलब ये सब जितने अरब कंट्री कहते हैं। अरब कंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ भाषा बोली जाती है अरबी। ठीक है, तो अरब प्रायद्वीप में कितने देश आते हैं? 7 देश आते हैं। 7 कौन कौन से देश आते हैं? देखिए यहाँ पर हो गया यमन। ठीक है, देखिए ऊपर देखते हैं, यहाँ पर हो गया सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब के बाद यमन हो गया। ठीक है, सऊदी अरब, UAE मतलब खाड़ी देश के बारे में तो हम जान लिया। अब उसके बाद जो अरब प्रायद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? देखिए यमन हो गया, ओमान हो गया, कुवैत हो गया। ठीक है, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया,
सऊदी अरब, ठीक है। तो 7 देश आते हैं अरब प्रायद्वीप में, कौन कौन से? यमन, ओमान, कुवैत, बहरीन, यूएई, कतर, सऊदी अरब, ठीक है। ठीक है, तो प्रायद्वीप जब कह दे रहा है, प्रायद्वीप मतलब होता है ये कि जो तीनों ओर से जल से घिरा हो। तो तीनों ओर से जल से देखिए, ईरान तो घिरा नहीं है तीनों ओर से जल, इराक भी नहीं घिरा है, तो इराक ईरान तो प्रायद्वीप में आएंगे नहीं है, ठीक है। अरब प्रायद्वीप में 7 देश आते हैं, तो सातों कौन कौन से आते हैं तो हम लोग ने जान ही लिया। देखिए यहाँ पर सऊदी अरब हो गया, ठीक है, सऊदी अरब के बाद यमन हो गया, यमन के बाद ओमान हो गया, यमन, ओमान, सऊदी अरब। यहाँ पर कुवैत भी हो गया, ठीक है, कुवैत, कुवैत जो है यह भी तीनों से जल से ही गिरा है, कुवैत हो गया। और यहाँ पे बहरीन हो गया, और बहरीन के बाद यहाँ पर यूएई हो गया, ठीक है, बहरीन, यहाँ पर यूएई। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यमन, ओमान, कुवैत, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यहाँ पर कुवैत भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 7 देश अरब प्रायद्वीप में आते हैं और 8 देश गल्फ कंट्री में। अरब प्रायद्वीप में 7 देश कौन कौन से? सऊदी अरब, यमन, ओमान, कुवैत, बहरीन, ठीक है, कुवैत, बहरीन और यहाँ पर कुवैत हो गया, ठीक है। तो 4 3 7 देश हो गए हैं, ठीक है। तो खाड़ी देश में 8 देश और अरब प्रायद्वीप में 7 देश, ठीक है, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ठीक है। इराक ईरान इसमें नहीं आए, क्योंकि इराक ईरान जो तीनों से कहाँ जल से गिरे हैं। इराक ईरान किस में आएंगे? खाड़ी देश में। खाड़ी देश में कौन नहीं आएगा? खाड़ी देश में कौन नहीं आएगा? तो यमन नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो हमने अरब मतलब मिडिल ईस्ट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। मिडिल ईस्ट के बारे में पढ़ा, इधर हम लोगों ने 7 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा, आसियान के बारे में पढ़ा, ईस्ट एशिया के बारे में पढ़ा, मिडिल ईस्ट के बारे में पढ़ा, काकेकस देश के बारे में, ठीक है। इस तरीके से आज हम लोगों ने एशिया महाद्वीप को ख़त्म कर दिया पढ़कर। अब इसके बाद स्टार्ट होगा यूरोप महाद्वीप, ठीक है। तो अगली वीडियो का इंतजार करिए, यूरोप महाद्वीप जल्दी आएगा, ठीक है। यदि वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो तो वीडियो को नीचे सब्सक्राइब का बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास वीडियो शेयर जरूर कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, ठीक है, जय हिंद।